हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 11 और आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ट्रेंड एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन जो फैमिली है क्या क्या इम्पोर्टेंस है और एनोमलस बिहेवियर, इसका मतलब ये होता है कि अपने ग्रुप से असमानता जो सेम ना हो, अपने ग्रुप से असमानता, वो होता है एनोमलस बिहेवियर। अब ये हमने पहले भी इस ब्लॉक में पढ़ा था। कार्बन की बात हो रही तो जाकर कार्बन फैमिली में डाल देते हैं। ये है हमारे पास में काशी, गए, शंकर, पार्वती, यहाँ पास में है कार्बन फैमिली। अब मैंने आपसे बताया था यहाँ हम ऊपर से नीचे आते हैं या अप टू डाउन आते हैं, अप डाउन आते हैं तो कार्बन का साइज इतना बड़ा। सिलिकॉन के लिए हम बात करते हैं तो इसका साइज वो बड़ा हो जाता है। जर्मेनियम के लिए हम बात करते हैं तो साइज इसका इतना बड़ा हो जाता है। यदि हम इनकी बात करते हैं तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इनका सेम ऑलमोस्ट सेम होता है। ये रीजन क्या है? इनर पेयर इफेक्ट। इनका जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। कार्बन का साइज सबसे छोटा होता है। कार्बन का साइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। जब कार्बन का साइज सबसे छोटा होता है, इनका साइज सबसे बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के पास में कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस पावर है वो ज़्यादा है। मतलब यहाँ यदि हम पहली बात करें साइज की तो ये तो हो गया हमारे पास में साइज, इसका साइज कितना छोटा होता है। साइज छोटा है तो जो अट्रैक्शन है इसका, जो अट्रैक्शन है इसका वो ज़्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन कहाँ? अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन है। न्यूक्लियस क्या? प्रोटॉन। तो आप क्या होता? प्रोटॉन लिख दो, ये लो। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या हो जाएगी? इसकी हाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इसकी हाई हो जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी जो लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी कैसे हो जाएगी? हमारे पास में हाई हो जाएगी अदर मेंबर्स के कंपैरिजन में। इतने पॉइंट्स हमारे पास में इसमें बन रहे हैं। साइज क्या है? छोटा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं साइज हमारे पास में इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। बस यही तो प्रॉपर्टी इसमें लिखना है। अब देखो जरा यहाँ पर, लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप कार्बन ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज। क्यों अलग है ये? क्योंकि इसका साइज कैसा है? स्मॉलर साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड अनेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। हाँ, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है और पी ऑर्बिटल रखता है ये, जबकि ये सारे हमारे पास में एस भी रखते हैं, पी भी रखते हैं और डी भी रखते हैं। यदि हम नीचे की बात करें तो हमारे पास में एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ हमारे पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन इसको भरेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का, तो एस में भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पी में भी जाएंगे। ये एस में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में भी जाएंगे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, काम खत्म। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर डी में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में डी में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर जर्मेनियम की बात करते हैं, हम टिन की बात करते हैं, हम लेड की बात करते हैं, हम इसके पास भी डी ऑर्बिटल होता है। सिलिकॉन के पास भी क्या होता है? यहाँ पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके पास में डी ऑर्बिटल होता है, जबकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रॉन एस में और पी में ही आ जाते हैं। 2s लगता है और 2p लगता है इसमें, जबकि यहाँ पर आपस में डी की एंट्री हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ हमारे पास में 3d का यूज हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ जाते हैं। ये कहता है इन कार्बन ओनली s and p orbitals are available for bonding and therefore, अब देखो यदि हम कार्बन की बात करते हैं तो ओनली s और p ऑर्बिटल क्या होते हैं? बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। s और p, यहाँ पर s और p मैंने वही अभी बताया ना, ये जो s और p है ये यहाँ पास में क्या है? बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। ये s और p हमारे पास में बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है। देयरफॉर, इस प्रकार से इट कैन accommodate only 4 pairs of electron around it, और इसमें हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके आसपास। दिस वुड लिमिट द
मैक्सिमम कोवेलेंसी टू 4, whereas other members can expand their covalency due to the presence of d orbital। क्लियर? वही बातें जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई, इतनी सी बात याद रखना है। शायद यदि आपका याद है तो बाकी की बातें तो होती रहेगी, आप कर लेना, वो आपसे बन ही जाएगा। एक बार करके देखना, पढ़ के देखना आप जो हम बोल रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कार्बन आल्सो हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब ये पी पाई बॉन्ड कौन से होते, क्या होते हैं देखो, आगे अभी तो नहीं, लेकिन जब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट नंबर 4। जब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास में कुछ बॉन्ड आते हैं। पहला बॉन्ड आता है हमारे पास में पी पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड आता है हमारे पास में पी पाई डी पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड आता है हमारे पास में डी पाई बॉन्ड। ये 3 प्रकार के यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड आएंगे। तो जो कार्बन होता है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये बॉन्ड बना लेते हैं, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारे पास में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड है। अब ये यूनिट नंबर 4 में बताइए, यूनिट नंबर आपकी 4 में ये आएगा, ठीक है। कार्बन आल्सो हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, स्वयं से बना लेता है, एंड विद अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर, जैसे कार्बन के बीच में हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड बनता है। ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? ये कार्बन है, आप चाहो डबल बॉन्ड बना लो कार्बन के पास में, आप चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड बना लो कार्बन के साथ में। कार्बन अदर मेंबर के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन है, बना लिया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, बना लिया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो, ये बना लिया। क्योंकि हमारे पास में अभी ये डबल बॉन्ड कैसे बना ये मैंने आपको पहले बताया था, एक बार दोबारा फिर बताता हूँ मैं आपको। जब हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंने आपको बताया था कि इसके आसपास इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आसपास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आसपास हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आसपास हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस समझ में आ रही? अब देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास में +1 चार्ज रखता है, ये +2 चार्ज रखता है, ये +3 रखता है, ये +-4 रखता है। कार्बन बताया था, ये कार्बन +-4 रखता है। यहाँ से ये -3 बॉन्ड रखता है, -2 रखता है, -1 रखता है। चलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, माइनस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यदि हम बॉन्ड की बात करें तो जो लिथियम है, लिथियम 1 बॉन्ड बनाता है, वो 1 बनाता है। बेरिलियम 2 बनाता है, ये पूरी लाइन 3 बॉन्ड बनाएगा, ये पूरी लाइन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो 4 बॉन्ड अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से हमने बोला था ये जो कार्बन है, कार्बन की पूरी या तो ये ऐसे 4 बना लेगा, या इस प्रकार से 4 बनाता है, ये इस प्रकार से 4 बना जाएगा, 2 इस साइड लग जाए, 1 इधर, ये इस प्रकार से 4 बना लेगा, 3 ऐसे बना सकता है, 1 ऐसे। 4 एक साथ कभी नहीं बनाएगा, कार्बन 4 ये 4 बॉन्ड इस प्रकार से नहीं बनता, इट इज नॉट एग्जिस्ट, ये 4 बॉन्ड नहीं बनाता है ऐसे, इस प्रकार से 4 नहीं बनाता है। हाँ, ऐसे 4 बना सकता है, ये चारों अलग डिफरेंट डायरेक्शन में हो, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में हो, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ये इस प्रकार से हो सकता है, 3 एक साथ हो सकता है, 1 एक साथ, इस प्रकार से 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। ऑक्सीजन की बात करें 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन की बात करें 1 बॉन्ड बनाता है। अपने आप बॉन्ड को काउंट कर लीजिएगा। यदि लिथियम ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसकी पूरी फैमिली 1 बॉन्ड बनाएगी, ये पूरी फैमिली के लिए, ये पूरी फैमिली के 2 बॉन्ड बनाएगी, ये पूरी फैमिली 3 बॉन्ड बनाएगी, ये पूरी फैमिली 4, पूरी फैमिली 3, पूरी फैमिली 2 और 1। इसीलिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनाए हैं, देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कितना बॉन्ड बनाया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनाया यहाँ पास 2 बॉन्ड, दिख रहा है ना, ये देखो, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2,
ये देखो 2 बॉन्ड बनाया, ये हमारे पास में 2 बॉन्ड बनाता है, इसमें भी कितना बनाया उसने 2 बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन के पास कितना है 3 बना सकता है, उसने 3 बनाया। हाँ कार्बन यहाँ और बना सकता है, आप इस करके चाहो तो बना दो यहाँ पर ये, लेकिन अभी ऑक्सीजन की बात हो रही थी। ये देखो क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से ये 4 बॉन्ड नहीं, ये 4 हो गए दिखने के लिए, लेकिन मैं ये यहाँ ये बोल रहा है इसने कि इस प्रकार से मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये इसका एक नेचर होता है। ठीक है, देन हेवी एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। हाँ, जो हेवी भी एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल और टू लॉन्ग एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवर लिक्विड। यदि हम बात करते हैं यहाँ की, कहाँ की बात करते हैं, हेवी एलिमेंट्स, ये सारे हेवी एलिमेंट्स में आते हैं। कार्बन से नीचे सिलिकॉन से नीचे यदि हम बात करते हैं, ये वाले यदि हम यहाँ से बात करते हैं तो ये जो होता है ये हमारे पास हेवी एलिमेंट्स होते हैं। ये जर्मेनियम से ले लो आप, ये देख रहे हो, ये यहाँ पास में हेवी एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पास में क्या होते हैं, हेवी एलिमेंट्स होते हैं, हेवी एलिमेंट होते हैं। ये हेवी एलिमेंट होने के कारण इनमें यदि हम बोलें कि पी पाई बॉन्ड होगा तो आंसर है कि नहीं, पी पाई बॉन्ड नहीं होगा, पी पाई बॉन्ड इसमें नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं पाई बॉन्ड को, पी पाई बॉन्ड को। रीजन क्या है, रीजन ये है इनका साइज बड़ा है, कुल मिला के बात ये हुई, ये बहुत बड़ा साइज है इनका। ये देखो क्यों नहीं रखते, क्योंकि बिकॉज यहाँ से देखो हेवी एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड बिकॉज, क्योंकि दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लॉन्गर एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवर लिक्विड। कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी टू लाइक विद वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग। अब यहाँ पर इसमें आता है कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये जो प्रॉपर्टी ये कहलाती है हमारे पास में कैटेनेशन। अब वहाँ हो सकता है आपसे ये पूछ ले कैटेनेशन क्या है, तो आपको याद रखिएगा कैटेनेशन क्या है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पास जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज, देखो वही मैंने बताया था, ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पास में डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास में साइज ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, एंड देयर वाई टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीज, और इस प्रकार से जो हमारे पास में कैटेनेशन है वो भी अप टू डाउन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू। द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये देखो कैटेनेशन कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन की होती है, और जर्मेनियम और टिन के यहाँ पास में कम होती है। लेड डू नॉट शो कैटेनेशन, लेड पीवी वो शो नहीं करता। यही की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कैटेनेशन इसमें होगा, क्योंकि साइज हमारे पास में छोटा है, सबसे इसमें होगा और फिर इसमें होगा, लेकिन इनमें क्या होता है बराबर। तो और ये तो कैटेनेशन रखता ही नहीं, ये कैटेनेशन नहीं रखता। लेड डू नॉट शो कैटेनेशन, क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये वेरी वेरी IMP है, इनको याद रखना, ये IMP वेरी वेरी IMP है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास में है कार्बन, ये जो बॉन्ड है हमारे पास में ना, बॉन्ड है हमारे पास में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, बॉन्ड एंथैल्पी किलोजूल मोल इनवर्स 348 297 260 240, ये इनका साइज होता है किलोजूल में। बॉन्ड एंथैल्पी सॉरी यहाँ पास बॉन्ड एंथैल्पी होती है किलोजूल मोल इनवर्स में। सबसे ज़्यादा कहाँ देखो एनर्जी कहाँ लगी, सबसे ज़्यादा कार्बन में, क्योंकि साइज क्या है? साइज क्या है? साइज है बहुत छोटा, साइज बहुत छोटा, इस कारण से एनर्जी ज़्यादा लगी। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड
पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म। क्लियर है? ये सारी बातें यहाँ से यहाँ पास में हुई। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है यहाँ पास है कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब कार्बन के एलोट्रोप कौन से होते हैं? एलोट्रोप क्या होते हैं? एलोट्रोप हमारे पास में कार्बन का ही एक फॉर्म है। एलोट्रोप कार्बन का ही एक क्या है हमारे पास में फॉर्म है। मतलब आप डुप्लीकेट, हम शकल कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? हम शकल कह सकते हो। कार्बन एग्जिबिट मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस डायमंड। ये देखो डायमंड भी हमारे पास में क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, ये एलोट्रोप होता है। डायमंड और ग्रेफाइट हमारे पास में दो क्या है, एलोट्रोप है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको हमने क्या बोला? एलोट्रोप बोला। ठीक है, अब ये क्या दिया, किसने दिए? हटाओ। अब यहाँ से बात करते हैं डायमंड। ये आ गया यहाँ पास में डायमंड, तो आपने सामने देखा होगा, तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो डायमंड के बीच में जो इस प्रकार से एलिमेंट होता है कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सब सिंगल फॉर्म में होते हैं। ये डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर और ये होता है आपस में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। आपको बिल्कुल भी बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बस इस प्रकार से डायमंड, इसीलिए तो ये आपको बिल्कुल कलरफुल दिखाई देता है। देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये कार्बन की एक चेन यहाँ होती है, कार्बन की एक चेन यहाँ होती है, उसके बीच में बाद में फिर ये क्या होता है, एक कार्बन की चेन यहाँ होती है, फिर एक कार्बन की चेन यहाँ पास में ऊपर होती है। ये समझ रहा, बीच में ये बॉन्ड बने हुए हैं, बीच में ये हमारे पास में बॉन्ड बने हुए हैं। ये कार्बन की चेन है। अब कहाँ चला गया भाई? ये इस प्रकार से यहाँ पास में आया। अब यहाँ की बात करते हैं तो ये ग्रेफाइट है। ये क्या है आपस में? ये आपस में ग्रेफाइट है। ठीक है, अब यहाँ आता है यहाँ पास में फ्लोरीन और ये आता है आपस में ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट एक बार देख लेना, पढ़ लेना आप। स्ट्रक्चर वो बता ही दिया मैं आपको। ये फ्लोरीन है, इसमें भी कुछ नहीं है। फ्लोरीन मतलब क्या है? कार्बन की इसमें जो चेन होती है ना, ये हमारे पास में कार्बन की जो चेन होती है वो 60 से 70 कार्बन की चेन होती है। 60 से 70 कार्बन की चेन होती है। और जब 60 से 70 कार्बन की चेन होती है, वो इस प्रकार से अरेंज कर लेती है अपने पास को इस प्रकार से वो अरेंज कर लेती है कि वो एक फुटबॉल के जैसे दिखने लगती है। किसके जैसे दिखने लगती है? फुटबॉल की जैसे दिखने लगती है ना। अब ये देखो यहाँ पर है द स्ट्रक्चर ऑफ C16। जब कार्बन 60 कार्बन हो जाते हैं, ठीक है, 60 कार्बन हो जाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार फुटबॉल की जैसे दिखने लगती है। ये भी आपको स्ट्रक्चर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका हुआ यहाँ पर तीनों कंप्लीट। इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं करना, एक बार बस आप रीड कर लेना क्या है कैसा है ये। देन इसका में यूज ऑफ कार्बन। अब कार्बन के यूज क्या है उसको देखना है। ये जो कार्बन है, यूज ऑफ कार्बन। अब कार्बन के जैसे आपके पास में आया ग्रेफाइट, तो अब ग्रेफाइट का यूज आप जानते हैं क्या हुआ। कार्बन में आया कोल, तो आप जानते हैं कोल क्या आपका एक कार्बन है, उसका यूज क्या होगा। तो यूज ये कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते। आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। यूज क्या होंगे, कैसे, कहाँ कहाँ का ये काम किया जाता है, ये सारी बातें इसमें आप एक बार रीड करके देख लेना। ठीक है, ये तो हिंदी होने लगा। अब ठीक है, देन इसके बाद में आता है न्यू टॉपिक 11.8 सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। अब कार्बन और सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो हुआ पास में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप सभी जानते हैं। ऑक्साइड और कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्साइड और कार्बन में यहाँ पास में दो हैं। ऑक्साइड और कार्बन में यहाँ पास में है पहले CO2 और दूसरा यहाँ पास में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अब यहाँ देखो, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो हमारे पास में मोनोऑक्साइड बनता है। भाई ये ज़्यादा मात्रा में है। कुल मिला के कहने की बात ये है कि कार्बन हमारे पास में
ज़्यादा मात्रा में है, ऑक्सीजन यहाँ पास में कम मात्रा में है। इनको जलाओ, आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये जलेंगे, हीट दोगे तो यहाँ पास में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा यहाँ से। ऑन स्मॉल स्केल प्योर CO इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट इतना। अब देखो ये यहाँ पास में एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, टेम्परेचर इतना दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अपने आप यहाँ पास यहाँ से पानी निकल जाएगा और CO बन जाएगा। तो इसको बनाने के दो तरीके, और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई तरीके होते हैं, बहुत से होते हैं, एक दो और आगे पढ़ लेंगे अपन। पहला है कार्बन को ज़्यादा मात्रा में रखो, ऑक्सीजन को कम मात्रा में रखो, जलाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। एसिड ले लो, इतना टेम्परेचर दो H2SO4 की प्रेजेंस में, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। देन हमारे पास में है कार्बन लो, वाटर गैस की यदि हम बात करते हैं, वाटर गैस होता है, देखो कार्बन लो, वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, गैस वाटर है, वेपर है, ये सॉलिड, एस मतलब सॉलिड, कार्बन सॉलिड, H2O गैस, रिएक्ट कराओ, टेम्परेचर इतना होना चाहिए आपका, क्या बनेगा आपका CO गैस और H2, ये वाटर गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, वाटर गैस कहलाती है। व्हेन एयर इज यूज्ड, ये हमारे पास में, अब देखो ना जरा क्या दिया है कि व्हेन एयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टीम, मिक्सचर ऑफ CO एंड N2 इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड प्रोड्यूस गैस। अब यहाँ से देखो ये वाटर गैस को आप सिंध गैस ही बोलते हैं, इसको याद रख लेना। वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है, सिंध गैस का फार्मूला क्या होता है, ये है वाटर गैस, सिंध गैस। ये जो है ना, ये पूरा वाटर गैस कहलाता है, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना वाटर गैस कहलाता है। ये दोनों कंबाइन रूप से, जैसे यहाँ से यहाँ पास में CO है, यहाँ पास में H2 गैस है, ये कंबाइन रूप से यहाँ पास में क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। ये कंबाइन रूप से ये कहलाता है यहाँ पास में वाटर गैस कहलाता है। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस। अब ये प्रोड्यूसर गैस क्या कहलाता है, CO और N2 का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ये जब हमने रिएक्ट करेंगे, कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ N2 है, इतना टेम्परेचर है, क्या बनेगा, CO बनेगा और N2 बनेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनेगा प्रोड्यूसर गैस, कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज में, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें ये जो दोनों गैस है ये बहुत काम की है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबस्टन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हीट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ये हमारे पास में कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्युबल इन गैस, ये वाटर भी हमारे पास वाटर में इनसोल्युबल होता है। इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंड प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड अदर देन दोज ऑफ द अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम एंड अ फ्यू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस property of CO is used in the extraction of many metals from their oxide ore। जैसे Fe2O3 है, सॉलिड है, प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हीट दिया, हाँ पास में यहाँ से क्या मिलेगा, Fe सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और यहाँ से CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। दूसरा जिंक का ऑक्साइड ले लो, ये आयरन का ऑक्साइड था, ये जिंक का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से गैस लिया, हीट दिया, जिंक बना और क्या बना आपस में, CO2 गैस। क्लियर है। इन CO molecule there are 1 sigma and 2 pi bond between कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है हमारे पास में इनमें because of the presence of a lone pair of carbon, CO molecule act as a donor and react with certain metals when heated to form metal carbonyls. The highly poisonous nature of CO arises because of its ability to form a complex with
हेमोग्लोबिन विच इज अबाउट 30। अब ये सारी चीज़ें इसमें आप देख लेना, रीड कर लेना, है ना। अब बात करते हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन एंड कार्बन सर्टेन फ्यूल इन एक्सेस ऑफ एयर। कार्बन है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इसको हीट दिया, CO2 गैस बना, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस हीट दिया, CO2 गैस और H2O गैस बना। इन द लेबोरेटरी इट इज कन्वेंशनली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट लो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो दिख रहा है ये है यहाँ पास में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, या एक मिनट हैंग हो रहा है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं एसिड के साथ, उसको कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CO2 गैस बनता है और यहाँ पास में H2 निकल जाता है। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। यहाँ पास में कलरलेस गैस होता है और क्या होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है। इट सो solubility in water make it of immense biochemical and geochemical importance. With water it form carbonic acid H2CO3 which is a weak basic acid। यहाँ weak acid होती है and डिसोसिएशन इन 2 स्टेप। देखो कैसे, जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, इसकी देखो ये हैंग हो रहा है, जब हम H2CO3 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये एक्वस है, यहाँ पास लिक्विड है, तो ये इस प्रकार से आयंस में यहाँ पास में ब्रेक हो जाते हैं। ये फिर इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 बनाता है, ये रिवर्सल रिएक्शन है। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले टॉपिक को है ना हम कल करते हैं, आज नहीं। अब इसको समझाने में काफ़ी समय लग जाएगा आपको, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा कि अभी बता दूं, आज नहीं बताते हैं, कल बताते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल इसी वाले टॉपिक को ये कैसे बना इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।